नमस्कार। जब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हम लोग को सामने आई है, तभी से यह सभी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय रहा है कि यह मैन मेड है या लैब से निकला हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों में काफ़ी अलग अलग मत थे। इसी साल जब WHO ने कोरोना वायरस के उत्पत्ति को लेकर जांच कराने के लिए WHO की टीम को वुहान के वेट मार्केट एनिमल मार्केट में भेजा था। तो वहाँ से जब जो उनकी फाइंडिंग आई थी, उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस किसी लैब से लीक नहीं हुआ है, बल्कि एनिमल मार्केट से इंसान के बॉडी में ट्रांसमिट हुआ है। और इस बात को सारी दुनिया ने मान लिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह एक बार फिर से चर्चा में आ गया। यह देखिए, US की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आई डू नॉट बिलीव, मतलब उनका कहना है कि मैं जो WHO की फाइंडिंग है उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार से पुख्ता सबूतों को नहीं दिया गया। और केवल US ही नहीं, इसमें 13 अदर देश हैं, जिसमें से जापान, UK, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, इन लोगों ने मिलकर WHO के द्वारा जो फाइंडिंग की गई थी चाइना स्टडी, उसको क्रिटिसाइज़ किया और बोला है कि कंप्लीट ओरिजिनल डाटा एंड सैंपल्स मिसिंग है इसमें से, और हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए। और उनका कहना था कि इसको एक ट्रांसपेरेंट मैनर से इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि चाइना ने लगभग 1 साल तक किसी को भी अपने देश में आने की इजाज़त नहीं दी थी। जो जांच WHO की टीम ने फरवरी में किया था, वह भी पूरे 1 साल से ऊपर समय के बाद उसने अपने देश में सब WHO की टीम को अलाउ किया। हालांकि जब यह लोग लैब से बोलते थे लैब मेड है, तो उस समय US के लीडिंग एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फाउसी, उन्होंने इसको पूरी तरह से लैब रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने लैंसेट में वायरोलॉजिस्ट और फरवरी 2020 में लैंसेट, जो कि मेडिकल की सबसे प्रतिष्ठित जर्नल है, जिसमें लीडिंग वायरोलॉजिस्ट ने मिलकर यह बोला था कि हम एक साथ खड़े हैं कि कोरोना नेचुरल है, न कि लैब से लीक हुआ है, और इसे हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। फिर वही बात आती है कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों हुआ। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ड्रेस्टिक नाम की एक ग्रुप है, जिसको विश्व के विभिन्न देशों से कुछ 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग ने अपना नाम छुपाया हुआ है। और इसमें एक भारत का भी लड़का है, जिसकी एज बताई जाती है कि लेट 20 में, और वह कहीं बंगाल में रहने वाला है। इन लोगों ने ट्विटर पर अपना ग्रुप बनाया और अलग अलग प्रकार से इन लोगों ने इसके उत्पत्ति का जानने का प्रयास किया, जिसमें ड्रेस्टिक का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग कोविड-19। जो मैं बता रहा था कि जो लड़का है द सीकर, इनका ये ट्विटर का अकाउंट है द सीकर। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे तो इनको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये आप देख लीजिए, द वीक में जो द सीकर नाम के लड़के ने इसमें अपना एक आर्टिकल लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आई ओपनिंग आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि इन लोगों ने कैसे कैसे पता किया कि कोरोना वायरस लैब लीक भी हो सकता है। हालांकि इस पर एंथनी फाउसी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसको पीटर डेसेक के माध्यम से जो जियो एक इको हेल्थ अलायंस संस्था चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट संस्था है, के माध्यम से $66 लाख रुपये प्रोवाइड किया था
5 साल में प्रोवाइड किया था। और यह ग्रांट यह कर दिया गया था कि वे डॉक्टर पीटर डेसेक ने 2020 में ही बोल दिया था कि हम उनकी पूरी तरह से निंदा करते हैं जो लैब लीक थ्योरी को कह रहे हैं, और हम उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही मानते हैं। इनका मानना था कि यह एक नेचुरल ओरिजिन है। मीडिया खबरों की माने तो डॉक्टर जशक और चाइनीज वायरोलॉजिस्ट सी जंगली, जिन्हें बैट वुमन के नाम से भी जानते हैं, के एक दूसरे से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। और द ड्रेस्टिक ने यह भी पता लगाया कि कोरोना वायरस के बारे में सी जंगली को, यानी वुहान वायरस लेबोरेटरी को पहले से पता था। उसमें ऐसा बताया गया कि ये कोरोना वायरस सबसे पहले 2012 के आसपास में ही चीन में आ चुका था, क्योंकि उस समय चीन में 3 व्यक्तियों की निमोनिया की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन जो उसके सिम्टम थे वो आज के कोरोना वायरस से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन उस समय की चीन सरकार ने इसको छुपा दिया था। और ड्रेस्टिक टीम ने यह भी अनुमान लगाया है कि इनके पास एक नहीं पूरे 9 कोरोना वायरस के सैंपल हैं। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ की गंभीरता को नहीं ध्यान दिया और किसी गलती से वह लैब से लीक हो गया, ऐसा ड्रेस्टिक का मानना है। जब यह चीज़ें लोगों के ध्यान में आने लगी तो यूएस ने भी डिमांड किया कि वे चाहते हैं कि वुहान लेबोरेटरी में एक बार फिर से जांच की जाए, तथा उन्होंने यह डिमांड किया कि क्या चीन सरकार उन्हें 2012 में जो 3 लोग बीमार हुए थे उनका डाटा दे। लेकिन उल्टे चाइना यूएस को ब्लेम कर रहा है। उसका मानना है कि चाइना में कोरोना वायरस यूएस की वजह से आया हुआ है। जब यूएस मिलिट्री उनके यहाँ वार गेम करने गई थी, यानी लगभग अक्टूबर 2019 में, सितंबर अक्टूबर 19 में, उसी समय चाइना में भी कोरोना वायरस उनके माध्यम से आ गया था। इन सब के बीच एक जो बड़ा सवाल है कि दुनिया के कुछ लीडिंग देश अपने यहाँ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं। गेन ऑफ फंक्शन से मतलब होता है कि वे नए वायरस को पे स्टडी करते हैं और उनसे होने वाले संभावित खतरे को जानने का प्रयास करते हैं ताकि उसे फ्यूचर में रोका जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों का कंसर्न है कि इस प्रकार के रिसर्च काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी यह एक्सीडेंटल रिलीज हो सकता है जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान होगा। इन सब पर आपका क्या विचार है? आपको भी लगता है कि कोरोना वायरस किसी लैब से लीक हुआ है या एक नेचुरल ओरिजिन है जो बैट के थ्रू इंसान में ट्रांसमिट हो गया? जो भी आपके विचार हों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।